अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? अब हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या है? पाकिस्तान का क़याम, ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने डियर स्टूडेंट्स क्या डिस्कस किया था? हमने नज़रिए को डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम किसको डिस्कस करेंगे? तहरीक पाकिस्तान। और मतलब इस चैप्टर में हम आगे नज़रिया पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि लास्ट चैप्टर में हमने बड़े डिटेल से नज़रिया को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं, हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है ना वो है तहरीक पाकिस्तान, ठीक है। कि हम देखते हैं कि तहरीक पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है, किस किस तरह से काम किया गया। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं किसकी, कि 1957 की जंग के बाद, 1957 की जंग के बाद क्या हुआ था कि मुसलमानों ने ना अपनी तालीम पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उनको पता, हमने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि क्या हुआ था कि 1957 की जंग में जब मुसलमानों को नाकामी हुई थी, ठीक है, तो उसमें क्या था कि उसके बाद वो क्या तालीम से बहुत ज़्यादा दूर होना स्टार्ट हो गए थे। उसकी रीज़न सबसे बड़ी क्या थी कि ज़ाहिर सी बात है उस टाइम बरे सगीर में किसकी हुकूमत थी? अंग्रेज़ों की। और स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हर चीज़ भी उन्हीं के अंडर थी, ठीक है। और मुसलमानों को अंग्रेज़ों से इतनी नफ़रत हो चुकी थी कि वो मतलब ये चीज़ गवारा ही नहीं कर रहे थे कि वो अपने बच्चों को उनके स्कूलों में, उनके इंस्टीट्यूट में भेजें। और ज़ाहिर सी बात है तालीम में जब कोई भी कौम पीछे होती है तो वो उसके लिए सबसे बड़ा ज़वाल होता है, ठीक है। तो अब ज़ाहिर सी बात है तालीम में मुसलमान पीछे होना शुरू हुए तो फिर माशी लिहाज से भी कमज़ोर होना शुरू हो गए कि ज़ाहिर सी बात है अब जॉब्स तो उन्हीं को मिलेंगी जिनके पास डिग्रीज़ होंगी या जो क्वालिफ़िकेशन होगी। और उस टाइम फिर क्या था, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि सरकारी ज़ुबान भी किसको, इंग्लिश को कर दिया गया था पहले, क्योंकि आपको पता है उर्दू थी। तो उससे भी मुसलमानों को बड़ा मसला हुआ था, मतलब कि मुसलमान इंग्लिश से भी नफ़रत करते थे, ठीक है, कि उनको इंग्लिश सीखना भी पसंद नहीं था। तो इस चीज़ को फिर आगे किसने बदला था? इस चीज़ को सर सैयद अहमद खान ने आगे बदला था, ठीक है। उनने मुसलमानों को की ये चीज़, मतलब मुसलमानों के माइंड में ये चीज़ क्लियर की कि आप लोग क्या, मतलब अगर आप लोग तालीम नहीं सीखेंगे तो तब तक आप लोग एक अलग मुल्क हासिल कर ही नहीं सकते। आप किस तरह से आगे जाएंगे हर फील्ड में, ठीक है, और किस तरह से अपने ख़यालात का इजहार दूसरों तक करेंगे जब आपको उनकी ज़ुबान ही नहीं आएगी। तो इसके लिए उनने फिर क्या कहा कि आप वो तालीम की तरफ लोगों को दोबारा वापस लेके आए थे। तो फिर क्या हुआ था, 1857 की जंग के बाद मुसलमान किसकी तरफ वापस आए? तालीम की तरफ। मुसलमानों ने बहुत से तालीमी अदारे कायम किए, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि मुसलमान दोबारा से तालीम की तरफ आ गए। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं किसकी, 1885 में, ठीक है। 1885 में कांग्रेस और 1905 में आपको पता है कि तकसीम बंगाल हुई थी। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से मुसलमान जो है ना वो, उनको इस बात की समझ आ गई कि हम क्या, मतलब हमें सियासी सतह पे भी मजबूत होना है। मुसलमान ये चीज़ सोचने पे मजबूर हो गए कि उन्हें अपनी एक सियासी पार्टी भी बनानी है, मतलब उन्हें सियासी सतह पे मजबूत होना है। पहले तो आपको पता है कि कांग्रेस जो है वो पार्टी बनाई गई थी बरे सगीर में हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए, ठीक है। बनाई तो वो दोनों के लिए गई थी, लेकिन कांग्रेस किसके लिए काम कर रही थी? वो हिंदू के लिए काम कर रही थी, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है जब वो कांग्रेस मुसलमानों का साथ नहीं दे रही थी तो अब मुसलमानों ने क्या सोचा कि हमें अपनी पार्टी बनानी चाहिए, ठीक है, जो हमारे मफादात के लिए काम कर सके। तो फिर क्या हुआ था 1906 में, डियर स्टूडेंट्स ये आपका MCQ भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी, ठीक है, कि क्या था 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1906 में। मुस्लिम लीग थी क्या? मुस्लिम लीग एक सियासी पार्टी थी, ठीक है, मुसलमानों की। और इसमें क्या था कि मुसलमानों के लिए ही काम हो रहा था, मतलब कि जो जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे या जिस तरह भी, उसका सोल्यूशन इस पार्टी में मिल के लोग जो है ना वो डिस्कस करते थे कि नेक्स्ट हमें क्या स्टेप करना है, हम किस तरह का क्या स्टेप करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। ये एक सियासी पार्टी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, तहरीक खिलाफत में, ठीक है। तो इसमें आपको पता है जब मुस्लिम लीग बनी थी ना
तो इनने कांग्रेस के साथ मिल के ही काम करना चाहा था, ठीक है। तो फिर तहरीक खिलाफत का जब वाक़या हुआ तो इसमें भी क्या हुआ था, इसमें भी हिंदू और मुसलमान मिल के काम कर रहे थे, इसमें मतलब काफ़ी क्लोज़ आ गए थे इस जगह पे आके। तो फिर उसके बाद कैसे दूर हुए, उसके बाद कौन से वाक़यात हुए, चोरा चोरी का वाक़या हुआ, फिर उसके बाद तहरीकें स्टार्ट कर दी हिंदुओं ने। कौन सी तहरीकें थी, एक शुद्धि और एक संगठन, ठीक है। ये इन तहरीकों की वजह से मुसलमानों को पता चल गया कि अब हिंदू तो मुसलमानों के साथ रहना ही नहीं चाहते। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि 1928 में किसने, गांधी ने क्या दी थी, नेहरू रिपोर्ट दी थी, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या था, नेहरू रिपोर्ट में अब वो जो सारी बातें पहले थोड़ा छुप के कर रहे थे या जिस तरह भी कर रहे थे, सरेआम नहीं कर रहे थे, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने खुल के वो सामने आ गए थे। एक तो तहरीक खिलाफत के बाद जब ये वाले वाक़यात हुए तो मुसलमानों को के सामने वो खुल के आ गए थे कि मतलब टोटली हमें पता चल गया था कि कांग्रेस मुसलमानों की जमात नहीं है, ठीक है। और हिंदू जो है ना वो चाहते ही नहीं कि मुसलमान जो है वो एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे, या वो उनका पूरा क्या मकसद था, उनका ये मकसद था कि अंग्रेज़ जब बरसगीर छोड़ के जाएं, ये तो वो चाहते थे कि अंग्रेज़ जाएं, लेकिन वो साथ ये भी चाहते थे कि अंग्रेज़ जब बरसगीर छोड़ के जाएँ तो वो हुकूमत किसको दे दें, हिंदू को दे जाएँ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मतलब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई तो उसमें क्लियर ये चीज़ मुसलमानों को समझ आ गई, ठीक है। फिर उसके जवाब में कायदे आज़म ने क्या किया था, कायदे आज़म ने 1929 को क्या किया था, 14 नकात पेश किए थे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, क्या हुआ, पहले नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी और उसके जवाब में फिर 1929 को कब पेश की गई थी, 1929 को 14 नकात पेश किए गए थे, ठीक है। तो इसमें क्या किया था, इसमें कायदे आज़म ने इस चीज़ को वाज़िया तौर पे बता दिया था कि बरसगीर में मुसलमान और हिंदू दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि इनकी तहज़ीब, इनका कल्चर, इनकी हर चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। इनका खाना पीना, एक का हीरो जो है वो दूसरे का दुश्मन है, दूसरे का दुश्मन एक का हीरो है, एक की फ़तह दूसरे की शिकस्त है, दूसरे की शिकस्त पहले की फ़तह है, ठीक है। मतलब हर चीज़ में वो एक दूसरे से अलग थे। तो इस चीज़ का फिर इन्हें वाज़िया तौर पे पता चल गया। और फिर उससे भी बड़ी बात कब हुई, जब 1937 में मतलब कांग्रेसी वजारतें बनाई गई थी, ठीक है। तो उन वजारतों ने क्या किया, उन वजारतों ने टोटली मुसलमानों के अगेंस्ट काम किया, ठीक है। उनने टोटली किसके साथ दिया, हिंदू का साथ दिया। तो इस चीज़ से फिर ये चीज़ पूरी खुल के मुसलमानों के सामने आ गई थी, ठीक है। और फिर मुसलमानों को पता चल गया कि जब तक वो ख़ुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक उन्हें बरसगीर में आज़ादी नहीं मिलेगी, ठीक है। कि आपको पता है कि पहले मुसलमान क्या थे, आज़ाद थे, मुसलमानों की हुकूमत थी बरसगीर में, फिर अंग्रेज़ आए और मुसलमान ग़ुलाम बन गए। अब दोबारा से मुसलमानों को आज़ादी चाहिए थी और उसके लिए मुसलमानों ने फिर सोच लिया कि अब जो भी करना है वो उन्हें खुद करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम तहरीक पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है करारदाद पाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या था, ठीक है। करारदाद पाकिस्तान जो है ना, सबसे पहले डियर स्टूडेंट इसमें जो चीज़ है ना वो ये है कि 22 मार्च 1940 को ना कायदे आज़म ने, किसने, कायदे आज़म ने 22 मार्च 1940 को एक जलसा करवाया था, ठीक है। किधर, लाहौर में। और किधर करवाया था, किस जगह पे, मिंटो पार्क में, ठीक है। और आजकल उसे हम क्या कहते हैं, इकबाल पार्क कहते हैं, ठीक है। क्या हुआ था, 22 मार्च 1940 को एक जलसा करवाया था, किसने करवाया था, कायदे आज़म ने करवाया था। और वो जलसा हुआ किधर था, मिंटो पार्क में, जिसे आजकल हम क्या कहते हैं, इकबाल पार्क कहते हैं, ठीक है। तो फिर ये भी कहा जाता है कि उस जलसे में 1 लाख से ज़्यादा लोग शरीक हुए थे, ठीक है। कितने, 1 लाख से ज़्यादा लोग शरीक हुए थे। और इसमें यह था कि इस जलसे में फिर कायदे आज़म ने क्या पेश किया था, 2 कौमी नज़रिया, ठीक है। आपको पता है कि हम पिछले चैप्टर में क्या डिस्कस कर रहे थे, नज़रिए को डिस्कस कर रहे थे ओवरऑल, ठीक है। तो इस चैप्टर में फिर इधर आके फिर उन्होंने, कायदे आज़म ने क्या पेश किया था, 2 कौमी नज़रिया। कब किया था, 22 मार्च 1940 को, ठीक है। एक जलसा हुआ था लाहौर में और उसमें फिर क्या किया था,
कायदे आज़म ने दो कौमी नज़रिया पेश किया था, ठीक है। तो अब इस दो कौमी नज़रिए में था क्या? दो कौमी नज़रिए में ये था कि बरसगीर में दो कौमें आबाद हैं, ठीक है। एक है हिंदू और एक है मुसलमान, ठीक है। और इनकी तहज़ीब, इनका कल्चर, इनकी सोसाइटी, इनकी मॉरल वैल्यूज़, इनका मज़हब, इनकी हर चीज़ एक दूसरे से क्या थी? अलग थी, ठीक है, अलग है। और फिर क्या कहा गया? फिर ये कहा गया कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि सियासी लिहाज से भी और हर लिहाज से बरसगीर में अमन चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा कि आप क्या करें, इन दोनों मुल्क को अलग कर दें, ठीक है, इन दोनों कौमों को अलग कर दें और दो मुल्क बना दें, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाए? उसमें ये किया जाए कि जिस जगह पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, ठीक है, जिस जगह पे, वो वाला हिस्सा किसको दे दिया जाए? मुसलमानों को दे दिया जाए। और जिस जगह पे हिंदू की तादाद ज़्यादा है, वो किसको दे दिया जाए? वो हिंदू को दे दिया जाए, ठीक है। ये चीज़ कब डिस्कस हुई थी? 22 मार्च 1940 को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था डियर स्टूडेंट्स? उसके बाद ये हुआ था कि 23 मार्च 1940 को क्या मंजूर की गई थी? करारदाद लाहौर। क्या? करारदाद लाहौर। और ये किसने पेश की थी? ये पेश की थी मौलवी फजलुल हक ने, ठीक है। कब पेश की थी? 23 मार्च 1940 को। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका MCQs भी आ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, और ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी इन दोनों टॉपिक्स में पूछे जा सकते हैं। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि 23 मार्च 1940 को क्या हुआ था? करारदाद लाहौर मंजूर हुई थी, ठीक है। और ये किसने पेश की थी? मौलवी फजलुल हक ने। और आपको पता है कि ये करारदाद जो है ना, वो किसके नाम से पेश की गई थी? करारदाद लाहौर के नाम से। लेकिन इसका मजाक उड़ाने के लिए, ठीक है, इसको तंज़िया तौर पे किसका नाम दे दिया गया था? करारदाद पाकिस्तान का। हालांकि जब ये पेश की गई थी तब पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया था इस करारदाद में, लेकिन इसको मतलब तंज़िया तौर पे इस करारदाद का बहुत मजाक उड़ाया गया था, बहुत तनकीद की गई थी इस पर। तो इसमें उनने क्या कर दिया था? इस करारदाद को करारदाद पाकिस्तान का नाम दे दिया था। और फिर मुसलमानों ने, देखें, मुसलमानों ने इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लिया था, मतलब उन पे तनकीद की जा रही है, उनको बहुत सी बातें सुनाई जा रही हैं, बल्कि उनने क्या किया था? उनने वाकई ही फिर इस करारदाद का नाम ही करारदाद पाकिस्तान ही रख दिया था, ठीक है। पेश ये करारदाद लाहौर के नाम से की गई थी, लेकिन क्योंकि उन लोगों की वजह से फिर क्या नाम कर दिया गया था इसका? करारदाद लाहौर। ये किन की वजह से किया गया था? तनकीद, बहुत से लोगों ने जिनने तनकीद की थी उनकी वजह से, ठीक है। तो इस करारदाद में क्या कहा गया था? इसमें यह कहा गया था कि यानी कि जगराफियाई एतबार से ज़रूरी रद्द-ए-अमल है कि ऐसे हित्ते बनाए जाएं कि वो इलाका जहां मुसलमानों की अक्सरियत, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मुसलमानों की अक्सरियत जहां है, जैसा कि हिंदुस्तान के शमाल मगरब और शमाल मशरक में, ठीक है, क्या कि शमाल मगरब और शमाल मशरक में, ठीक है, मुसलमानों की क्या थी? अक्सरियत थी। तो उसको क्या किया जाए? उसको मुसलमानों की एक रियासत बना दिया जाए, एक मुल्क, मतलब मुसलमानों को अलग कर दिया जाए उधर। और जिधर क्या था? हिंदू की तादाद ज़्यादा थी, उधर उनको अलग कर दिया जाए। और इसकी सबसे बड़ी वजह ही ये थी कि ये दोनों कौमें एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थी। एक का हीरो दूसरे का दुश्मन था, दूसरे का दुश्मन पहले का हीरो था, फिर एक की फ़तह दूसरे की शिकस्त थी और दूसरे की शिकस्त पहले की फ़तह थी, मतलब हर लिहाज से ये एक दूसरे से अलग थे। तो ये फिर आप ख़ुद सोचें कि मतलब एक ऐसी जगह जहाँ दो लोग एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, सबसे बड़ी चीज़ कि उनका मज़हब भी एक दूसरे से डिफरेंट था, ठीक है। तो फिर वो कैसे एक जगह पे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मतलब एक अमन वाली ज़िंदगी? ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए फिर क्या किया गया था? इसलिए फिर करारदाद पाकिस्तान, ठीक है, अब हम भी इसे करारदाद पाकिस्तान के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। तो फिर क्या किया? करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव लेक्चर था आपका, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन आपने रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। आप लोग जितना मतलब इस चीज़ को समझ के और इंटरेस्ट लेके पढ़ा करें। जितना आप रट्टा लगाएंगे ना, एक तो आप इसको बर्डन समझ लेंगे कि आप मतलब आपको ये होगा कि बस पेपर के लिए हमने याद करना है और हमने रट्टे लगाने हैं, ठीक है।
तो उससे क्या होगा, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को, क्योंकि ये क्या है, पाक स्टडी है, ठीक है, आप मतलब आप अपने बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस पूरी बुक में हमारे बारे में लिखा हुआ है, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, किस तरह से आए, क्या हुआ, हर चीज़ वही डिस्कस की गई है। तो आपने क्या करना है, इसको इंफॉर्मेटिव समझ के पढ़ना है, तो इंशाल्लाह फिर अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इसके क्या असरात मरतब हुए थे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखा करें और गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।